पहले महीने से ही टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनका पहले महीने से टीम बिल्ड होना स्टार्ट नहीं होता। जैसे एक मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी भी 9 महीने बाद टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। मैं देखो बोलने में भी एक्सपर्ट हूँ एंड देखो, लेकिन उस टाइम पे पता है क्या, नॉलेज नहीं थी। पता नहीं था लोगों से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है ना, ये सब नॉलेज नहीं थी। तो जब नॉलेज नहीं थी तो मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रही थी, और अगर मैं उनको ज्वाइन कराना सीख गई तो मैं उनको टिका नहीं पा रही थी। ठीक है ना, तो 9 मंथ मुझे ये सब कुछ सीखने में लगा। 9 मंथ बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टीम 2 महीने बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है, 3 मंथ बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है, 4 मंथ बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, पहले महीने से टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब तो हम आपको प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप सिखाते भी हैं। मेरे टाइम में तो कोई नहीं था, तो इस वजह से मैंने तो क्या धक्का खा करके सीखा है। तो ये होता है ना, तो हम ये भी जानेंगे उनसे कि उनकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुई थी। तो चलिए इनवाइट कर लेते हैं। कौन है बताएंगे आप बताएंगे कौन है वो जिनको हम आज इनवाइट करने वाले हैं? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। पता है तो बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीडर है ना, फैमिली भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और बिजनेस भी करती हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बात है और आप उनके बारे में जानेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज अगर अभी मैंने बता दिया तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अभी नहीं बताऊंगी मैं, वही उनके बारे में खुद बताएंगी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप और जानेंगे उनके बारे में, और फिर आपको लगेगा कि भाई जब ये कर सकती है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे रुचि निगम जी का। कर लें स्वागत? तालियां कौन बजाएगा? स्वागत कर लें? वेरी गुड, तालियां बजाने के लिए आप तैयार हो। चलिए तो स्वागत करते हैं हम रुचि निगम जी का, जो आपको अपनी सफलता की कहानी बताएंगी, कैसे शुरुआत हुई, क्या स्ट्रगल किया उन्होंने, क्या चैलेंजेस उनको आए और आज वो किस मुकाम पर है। तो मैं इनवाइट कर लेती हूँ रुचि निगम जी को जोरदार तालियों के साथ में। सो वेलकम रुचि जी, आपका स्वागत है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच रुचि जी वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब कोई लीडर, मतलब आप इतने बड़े लेवल पे होके जब हम लोगों को इनवाइट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। और मीटिंग हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम आपसे मिल पाए। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच रुचि जी इस सेशन में आने के लिए। ओके सो हम आपको मैंने स्टोरी सुनी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो मैंने तो खैर सुन रखी है आपकी स्टोरी, मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी आपकी स्टोरी सुने, इनको भी समझ में आए। इनमें से बहुत सारे लोग तो अति का ड्रामा करते हैं जब बिजनेस करते हैं तब। आप अपनी स्टोरी सुनाइए ताकि इनको पता चले। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी इस बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे हुई और रीजन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। देखो हर किसी के पीछे वाई होता है, तो आपका क्या वाई था, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए एंड एंट्री किस तरीके से हुई आपकी? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी, पहले तो हम बिना इंट्रो देंगे, जिनके थ्रू इन बिजनेस में हम आए उनका हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज वो नहीं होती तो आज हम नहीं होते यहाँ पे। क्योंकि एक अपलाइन ही होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। अगर आप उसके हिसाब से वर्क करते हो ना तो आप सक्सेस हमेशा करते ही हो। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी लाइफ में कायनात में माई जो कि हमारी अपलाइन है, और हमारी इतनी अच्छी सुपर अपलाइन है कि जिन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन लाया। नहीं तो हम लोग तो पता नहीं क्या कर रहे होते, वही रोटी बना रहे होते, शायद सब्जी बना रहे होते और खिला रहे होते सबको। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मोदी केयर में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। साथ में 74,000 की इनकम मैं यहाँ से ले रही हूँ। मुझे कार फंड आ रहा है, ट्रेवल फंड आ रहा है। तो मैं इस बिजनेस में कैसे आई वो हम बताना चाहेंगे। मेरा इस बिजनेस को करने का बिल्कुल मन नहीं था। रियलिटी बताऊं तो मैं इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी इससे पहले, है ना। मेरे हस्बैंड की इच्छा थी, मेरी लव मैरिज थी, तो शादी के पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो मैं शुरू से ही तैयारी कर रही थी और शादी के बाद भी मैंने की।
लेकिन मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ समय तक मैंने किया, फिर नहीं किया। और मेरा बेबी नहीं हो रहा था, 6 साल हो गए थे, 5-6 साल मेरा बेबी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं होता है ना कि ऑब्जेक्शन बहुत तरीके से आते हैं कि भई हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। घर में बच्चा भी नहीं आ रहा, तो स्ट्रगल बहुत था। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी कि कुछ तो मिले, कुछ तो करूँ। तो मुझे फेसबुक के थ्रू कायनात मैम मिली, उनको मैंने कॉल किया, उनसे पूछा, वो थोड़ा उनका बिज़ी शेड्यूल था, फिर भी मैंने कॉन्टैक्ट किया कि वर्क क्या है? जब उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे वर्क करने के लिए 2 काम करना है, एक तो यूज़र बनना है, दूसरा यूज़र बनाना है। तो हमने कहा यूज़र हम कैसे बन सकते हैं? हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली में किराना स्टोर है और बहुत बड़ा किराना स्टोर है, तो हम यूज़र कैसे बन सकते हैं? और 2000 का सामान कैसे लेंगे? हस्बैंड का भी सपोर्ट करेंगे ही नहीं। और दूसरा था कि टीम बिल्ड हम कैसे करेंगे? जब मैम ने बोला कि ऑनलाइन करना है, तो हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, कुछ हो जाता है तो करते हैं। जब मैंने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं करना है, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, थोड़ा फ़ोकस कर लो पढ़ाई में तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे आपको सामान लेना है, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो, तो हमें 1 साल का टाइम दे दीजिए। आप हमें 1 साल का टाइम दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ, तो मैं इस बिज़नेस को कभी नहीं करूँगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब मैम से मैं बात करती थी ना, तो मैम हमेशा बोलती थी कि रुचि जी आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एक अंदर से था ना कि मैम को अगर इतना भरोसा है, तो हमें अपने ऊपर तो भरोसा करना चाहिए ना। उसके बाद मैं इस बिज़नेस में आई, मतलब मैंने हस्बैंड को समझाया, समझाने में 10 दिन लगा, लेकिन समझाया कि मुझे टाइम दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे घर खर्च मिलता था, तो उससे मैं 1000-2000 रुपए तो मैनेज कर ही सकती थी। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के से रिलेटेड ही प्रोडक्ट लिए, जैसे शेविंग क्रीम थी, परफ्यूम था और फेस वॉश, फेस ये सारी चीज़ें लेके मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, इस बिज़नेस में आई, इस बिज़नेस को किया। जब मैंने इस बिज़नेस को किया तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बात करना पसंद नहीं था। आज की डेट में हम चुप नहीं होते हैं। पहले हमें बात करना नहीं पसंद था, आज की डेट में हम चुप रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस बिज़नेस में आने के बाद हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, है ना? धीरे-धीरे स्टार्ट किया, स्टार्टअप हुआ। मैंने इस बिज़नेस को 6 महीने डीपली सीखा कि भई इनकम आती कैसे है? यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं 2 महीने में कि मैम टीम नहीं बन रही है। हमारी जून की जॉइनिंग है, जून में जॉइन किया था, दिसंबर तक मेरे पास सिर्फ़ 2 लोग थे, शायद राधा जी और ज्योति जी हमारी टीम में 2 लोग थे। आज भी वो हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए इस बिज़नेस को किया था कि अगर हम इनको लेके आए हैं, तो इनको मुझे सक्सेस कराना है। मुझे सक्सेस होने का शौक नहीं था, लेकिन हम किसी को इतनी उम्मीदों से लेके आए हैं, तो मैंने उन दोनों लोगों के लिए मैंने इस बिज़नेस को आगे किया। और दिसंबर पे 200-300 पीवी था और मैं 2800 पीवी के साथ डायरेक्टर बनी मई में। जून में मुझे सैलरी आई थी। तो हमारी जर्नी ये थी, मतलब 1 साल में मैं डायरेक्टर बनी, लेकिन वर्किंग टाइम हमारा दिसंबर से था, क्योंकि मैंने सिर्फ़ सीखने पे फ़ोकस किया। ये बिज़नेस ऐसा है, सीख जाओगे ना तो पैसा बहुत है। पहले हमें लगता था 5-6 हज़ार कमा लें बहुत है, किसी तरह हस्बैंड तो सपोर्ट करे, रोज़ ऑब्जेक्शन आता था। छोड़ दो, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो, छोड़ दो, नहीं करना है, फालतू का है। तो हमने सोचा कि अगर हस्बैंड एग्री नहीं है, तो एक काम करते हैं, इनके सामने हम वर्क ही नहीं करेंगे। भई हस्बैंड का जो टाइम है हम हस्बैंड को देते हैं। तो हमने क्या किया, उनके टाइम पे उनको टाइम देना चालू किया और साइड से अपने बिज़नेस को बिल्ड किया। तो हमारा इस तरह से यहाँ पे जो आने का था, तो मैं इस तरह से इस बिज़नेस में आई और हमने इस तरह से यहाँ पे वर्क किया। ओके, सो आपका जो रहा कि कौन जून-जुलाई की जॉइनिंग है आपकी, है ना? हाँ, जून में मैंने जॉइन किया था, लास्ट जून में 30 या 31 तारीख की हमारी जॉइनिंग है और दिसंबर से हमारा जो जॉइनिंग रेशियो, जॉइन तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन कहते हैं ना जॉइन करा लो, खुशी बहुत होती है, जॉइनिंग हो गई, लेकिन हमें गाइड करना नहीं आता था कि हमें बैक टू बैक लोगों को कैसे क्या करना है, बैक टू बैक क्या चीज़ें प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद हमने अपने अंदर कमियाँ देखी, अपने अंदर कमियों को निकालना चालू किया। मैम से भी पूछा कि मैम हमें बताइए कि क्या-क्या हमारे अंदर कमी है, उन्होंने गाइड किया, फिर वैसे-वैसे हमने करना स्टार्ट किया। दिसंबर के बाद हमारा बिज़नेस बिल्कुल जंप किया। जब मैं डायरेक्टर बनी तो हमने कहा ये क्या हो गया? अचानक से इतना पीजी-पीवी कैसे गया? मैंने मैम से भी बोला कि हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन 3 महीने में मेरा बिज़नेस बहुत हाई गया है।
तो उन्होंने कहा हाँ, नज़र ना लगे, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। तो इस तरह से मैंने वर्क ओके, किया। ओके, सर जून से लेके दिसंबर तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ आपका, मतलब आप टीम बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे और दिसंबर के बाद में एकदम आपको बिज़नेस उठा, है ना? हाँ, है ना? तो हाँ, देखिए ना मेंबर्स, इसमें ठीक, ये ठीक, तो ठीक, समझ में ठीक, आता है ठीक। कि अगर अभी आपकी स्टार्टिंग में टीम नहीं बन रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो स्टार्टिंग में टीम पता है क्यों नहीं बनती? मेरी भी नहीं बनी थी, इनकी भी नहीं बनी। रीज़न पता है क्या होता है? कि स्टार्टिंग में हमें प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा होता, हमें फ़ॉलो अप करना नहीं आ रहा होता, हम लोगों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे होते। फिर कुछ चीज़ें तो हमारी अपलाइन्स हमें सिखाती है, हम वैसे सीखते हैं और कुछ चीज़ें क्या होती है कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस जी, समय के साथ आता है, एकदम नहीं आता। तो रुचि जी के साथ भी सेम हुआ था एंड मेरे साथ भी सेम हुआ था कि हमारी स्टार्टिंग में टीम नहीं बनी थी, लेकिन जब हमारा टीम बनना शुरू हुआ तो फिर तो हमारा बिजनेस ना उठता चला गया, मतलब एकदम उठा हमारा। मेरा भी एकदम उठा था, 9 महीने कुछ नहीं हुआ और फिर जब हुआ तो एकदम उठा, और एकदम उठा तो साल भर के इनकम अंदर-अंदर मेरी इनकम 8,000 थी, है ना? मतलब उसका साल रीज़न कंप्लीट मैम हुआ ये भी 9 था महीने। ना कि उसका रीज़न ये भी था कि जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करती थी ना, तो मुझे बात करने की आदत नहीं थी, तो मैं मतलब अपने छत पे जाती थी और एक कोने में बैठती थी कि मुझे कोई सुन ना ले, क्योंकि देवरानी-जेठानी मतलब साथ में ही रहते हैं। उनको पता नहीं था कि मैं वर्क करती हूँ, तो मैं चुपचाप वहाँ बैठती थी। तो जब आप चुपचाप किसी से बात करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है अंदर से। फिर मैंने कहा यार, हुँ। पैसा तो हम कमाएँगे, अगर 6-7 महीना हो गया, अगर नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड तो करने ही नहीं देंगे। क्योंकि रोज़ बोलते थे, नहीं करना नहीं, मैं कई रात तो रोई कि मैं अगर ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? जब डायरेक्टर बनी, 6,612 की इनकम आई थी मुझे डायरेक्टर लेवल पे, तब जाके मुझे मेरे हस्बैंड रजिस्ट्रेशन करना, मेरा मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी हमारे पास आते थे। ओके, सो अभी हिसाब लगाते हैं, जून की मंथ की जॉइनिंग है, दिसंबर से टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी और मई में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गए थे, यानी आपको जी, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले आपकी इनकम 6,000 हो गई थी, है ना? मई मंथ में 6,612 की इनकम थी, हाँ हाँ, जी। और मई मंथ में 6,000 आई थी और जून मंथ में जिसमें 7,500 आई थी, उसके बाद मैं सीनियर डायरेक्टर बनी थी तो 9,000 कुछ थी। ओके, उसके तो बाद जब मेरी आपको 14,000 1 ईयर थी फिर। कंप्लीट हुआ, हाँ, आपको 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो आपकी इनकम लगभग 7,500 हो गई, है ना? हाँ, 7,500 थी। बिल्कुल, तो हाउसवाइफ के लिए तो ये इनकम अच्छी है। हाँ, और इस जून में हमारी 55,000 थी। वेरी 55,000 थी गुड। कि 34,000? 34,000 थी, हाँ। अब तो और अभी आपको तो चाहिए, एक बार सिलसिला शुरू हो जाए ना इनकम बढ़ने का, फिर तो इनकम बढ़ती चली जाती है। बस एक बार सिलसिला शुरू हो जाए, एक बार ना हुँ, बीज बो दिए जाएँ, एक बार बीज बुक गए, टीम आ गई, उसके बाद तो फिर तो बढ़ना ही बढ़ना है, फिर तो इनकम 5,000 अगर एक बार हो जाए, 10,000 अगर हो जाते तो वो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख होने में फिर कोई नहीं रुक सकता। ये तो है। जी मैम। बेस बनाने में ही टाइम लगता है, स्टार्टिंग में ही टाइम लगता है। ओके, इस सो अभी मैं ये और जानना चाहूँगी, चलो आपके हस्बैंड की तरफ से चैलेंज आया, आपने वहाँ कोशिश करा और बिज़नेस में क्या चैलेंज आया आपको? देखो जैसे कि फैमिली की तरफ से चैलेंज आते हैं, हर एक फीमेल को आते हैं, लेकिन बिज़नेस में भी चैलेंज आता है। जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो हमें दूसरी कंपनीज़ का चैलेंज आता है, हमें लीड्स का चैलेंज आता है। तो क्या ये चैलेंज आपको भी आए? लीड्स का चैलेंज, दूसरी कंपनीज़ का चैलेंज? वो मैम आपकी थोड़ी वॉइस कट रही, केवल लीड का चैलेंज सुना, दूसरा क्या था? दूसरी कंपनीज़ का चैलेंज, दूसरी हाँ, कंपनीज़ का कंपनी का चैलेंज। चैलेंज एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जब मैंने इस बिज़नेस को समझा, तो उसके बाद मेरा माइंड सेट हो गया था कि मुझे इसी वर्क को करना है। उसके बाद लीड का चैलेंज तो ऐसा था कि फेसबुक के थ्रू जैसे हम लोग लीड जनरेट करते थे, तो लीड का चैलेंज बहुत था। वीक में 4-5 नंबर या 6 नंबर ऐसे आते थे। तब भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था ना कि अगर धीरे-धीरे भी करेंगे तो हो जाएगा। कभी हम लोगों ने हमारा जो मानना है कि देखो, अपलाइन पूरी कोशिश करती है कि आप सक्सेस हो। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं रही है या कुछ उसके खिलाफ आप नेगेटिव चीज़ें लेके जाते हो, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस भी जाता है गलत इम्पैक्ट। तो यहाँ पे लीड का चैलेंज मुझे बहुत आया शुरू में, मैम को भी बहुत आया, क्योंकि उस समय हम न्यू थे, सोशल मीडिया की जानकारी नहीं थी मुझे। केवल मैं फेसबुक चलाती थी, उसकी भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने धीरे-धीरे करके गाइड किया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब लीड का चैलेंज आता है, तो वहाँ पे बिज़नेस हमारा थोड़ा लो जाता है। तो उसके बाद मैम ने जब सिखाया,
कि मैम ने सीखा, फिर हम लोगों को सिखाया। उसके बाद जब हम खुद से करते हैं, है ना? देखो मैम करेंगी तो वो डिवाइड करके आपको देंगी लीड, लेकिन आप खुद से जनरेट करोगे तो आप जितना चाहो उतने लोगों से बात करोगे, लीड जनरेट करोगे, अपनी टीम बनाओगे। तो हाँ, लीड का चैलेंज था, लेकिन उसको हमने पॉजिटिव लिया कि अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बिज़नेस होता है, तो बिज़नेस में ऐसा नहीं कि हमारी दुकान परमानेंट चलती है। भई फेस्टिवल होता है तो ज़्यादा चलती है, फेस्टिवल नहीं होता है तो कम चलती है, लेकिन चलती तो है। तो हमारा माइंडसेट था कि हमें करना है, तो हमें लीड का इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा कि अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो पुराने लोग हैं उनको फ़ॉलो अप में रखते हैं। उसके बाद अदर कंपनी का चैलेंज मुझे इस तरह से आया, कई लोगों ने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करी, कई लोगों ने, मिलने वालों को तो मैंने बताया नहीं, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद लोगों को पता चला तो वहाँ से मुझे चैलेंज आया, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, मैंने करके छोड़ा। तो हमने कहा भैया करके छोड़ा होगा तो आपने टाइम पास किया होगा, हम यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इस बिज़नेस को करने से पहले मेरे भाई ने भी नेगेटिव ही रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि मैं जब इस बिज़नेस में आई तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब होशियार कैटेगरी में नहीं होता है, एक तो अपने हस्बैंड को मानती हूँ, दूसरे अपने भाई को मानती हूँ। तो मैंने भाई से पूछा तो बोले करना हो तो कर लो, 1000-1200 से ज़्यादा नहीं आता है। तो मैं आज की डेट में उसे हर महीने भेजती हूँ कि मेरी इनकम इतनी है। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज तो दोनों तरीके से, अदर कंपनी वाले बोलते थे कि मैम आप वहाँ हर महीने परचेजिंग करना पड़ता है और आपको यहाँ पे वन टाइम है। तो हमने कहा ये बताइए कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी पागल है क्या जो हर महीने आपको पैसा देगी? विदाउट जॉइनिंग के, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो मेरा जो, पहली बात तो मैं प्लान सुनती ही नहीं थी। मैं लड़ जाती थी, अगर अदर कंपनी वालों से मैं पूछती थी मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपने मुझे कॉन्टैक्ट कैसे किया? क्योंकि मैंने कभी कहीं अप्लाई किया ही नहीं। मेरा शुरू से माइंड सेट था केवल मोदी केयर। तो अगर माइंड सेट है आपका एक जगह, कुछ लोग होते हैं ना दूसरे की सक्सेस देख के भागेंगे कि चलो उनसे पूछ लें, उनसे ये कर लें, उनसे वो कर लें। हमारा लेकिन माइंड सेट था कि हमारे सुपर अप्लाइड 5 लाख कमा सकती है, और जो सीनियर है वो 15 लाख कमा सकते हैं, तो हम 1 लाख की इनकम तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो मेरा माइंड सेट था कि हमें मोदी केयर करना है। और सबसे बड़ी बात हमारा ये सेट था कि यहाँ पे इनकम एक टाइम के बाद आप लाखों की इनकम जनरेट करते हो, आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कितनी मेहनत करते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि पैसिव इनकम का सोर्स था, तो मैंने इस बिजनेस में, माइंड सेट सबसे बड़ी चीज होती है। हमारी टीम में कई लोग गए अदर कंपनी में, वापस आ रहे हैं। 2-3 लोगों का मैसेज आया कि मैम मुझे वापस आना है। मैं अलाउ ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज आप, जब मैंने इतना सपोर्ट किया तब आप चले गए। अब वहाँ आपका लॉस हुआ तो वापस आ रहे हो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, और हम अदर कंपनी वालों से कभी बात नहीं करते हैं। हम सीधे, हमारा क्वेश्चन रहता है कि आपको नंबर कहाँ से मिला? क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से काम करते हैं और हम लोग इल्लीगल तरीके से काम करते नहीं है, हमारा लीगल तरीका होता है काम करने का। तो वो कहीं से भी नंबर उठा के किसी से भी कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे मैं, सबसे बड़ी बात है ना कि अदर कंपनी के चैलेंज बहुत आए। कभी-कभी डेली फ़ोन आता था, मैसेज आते थे, या तो मैं ब्लॉक करती थी, या तो मैं बात नहीं करती थी, या तो मैं लड़ाई करके उनको बोलती थी आज के बाद कॉल नहीं करना। क्योंकि सिर्फ़ मोदी केयर, और रही बात सामान खरीदने की, तो आपके घर में हो सकता है हल्दी, धनिया, मिर्चा ना आता हो, पानी में सब्ज़ी बना के आप खा लेते हो। लेकिन हमारे यहाँ भैया हल्दी, धनिया, मिर्चा यूज़ होता है। मैं यूज़ करती हूँ। मेरे यहाँ सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, उसके बाद भी मैं मोदी केयर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोदी केयर हमें पैसा दे रही है, तो 100% यूज़र हूँ। तो दोनों ही चैलेंज आए, मैंने दोनों को बैलेंस किया और मैंने पूरी लगन से, और एक होता है ना कि आप लॉयल हो किसी कंपनी के प्रति, तो लॉयल तरीके से काम करते हो ना, तो कंपनी भी आपको लॉयल्टी देती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली। बिल्कुल सही कहा आपने रुचि जी। जैसे कि आपने सुना होगा रुचि जी का घर में किराना स्टोर है, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है ना मेंबर सभी को? हाँ जी। तो रुचि जी हाँ के यहाँ जी पर भैया। किराना स्टोर है, लेकिन उसके बावजूद भी रुचि जी अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेती हैं, अपने किराना स्टोर से नहीं लेती, ठीक है? सो 100% यूजर है, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस कर रही है, तो अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये चीज आप नोट करो। एक प्लस पॉइंट है। आप लोग क्या करते हो, आपके घर में किराना स्टोर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है क्या सीन रहता है? आपका ये सीन रहता है कि मोस्टली सामान आप मार्केट से लाते हो, थोड़ा बहुत मोदी केयर लेके बिजनेस कर रहे हो। जबकि रुचि जी घर में किराना स्टोर होते हुए भी अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेते हैं, क्योंकि वो मोदी केयर बिजनेस कर रही है, उन्हें उसमें आगे जाना है। दूसरी चीज ये, आप एक गलती और करते हो। दूसरी कंपनीज के जो कॉल्स है ना, वो सबको आते हैं, हमें भी आते हैं, रुचि जी को भी आए, लेकिन हम लोगों ने समय बर्बाद नहीं किया उनका प्लान सुनने में, क्योंकि हमें पता है
कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इनकम सेकंड टाइम आएगी नहीं, ओनली वन टाइम ही आएगी, दोबारा इनकम नहीं आती है वहां पे। वो लोग पागल बनाते हैं, आप बन जाते हो, हम नहीं बनते क्योंकि हमें पता है, ठीक है ना। और वो लोग कहते हैं आपसे कि एवरी मंथ परचेज करना होता है, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो ये बताना कि कौन सा घर होगा जहाँ पे यूज नहीं होता होगा, जहाँ पे साबुन यूज नहीं होता होगा, जहाँ पे शैम्पू होता होगा, जहाँ पे अब जैसे भी रुचि जी आप सब्जी बना लेते होंगे, हम तो भैया हल्दी मिर्च धनिया डालते हैं सब्जी के अंदर और वो हम खरीदते हैं ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया जवाब देती हैं कि भैया आप पानी में सब्जी बना लेते होंगे, हम तो डालते हैं मसाले तो ये जवाब आप भी दे सकते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ में ठीक है। और रही बात घर के चैलेंज की, तो वो उन्होंने आपको बता ही दिया। नेटवर्क, रही बात उसकी लीड्स की, तो देखो लीड्स में अप डाउन आते हैं, और रुचि जी ने साफ साफ बोला। रुचि जी इस बात से आप सहमत हो क्या कि जब हमारी अपलाइन हमें लीड दे रही होती है वो वाली ग्रोथ, और जब हम खुद जनरेट करते हैं वो वाली ग्रोथ में अंतर है कि नहीं है? जब हम खुद जनरेट करते हैं तो हमारी ग्रोथ तेज होती है कि नहीं होती है? हाँ इस जी, बात ये से आप बात सहमत हो? सही है। देखो, अपलाइन जो हमारी अपलाइन है उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन वो कितना सपोर्ट करेगी, उसको साइड में भी लोगों को देखना है। अगर आप बिजनेस को समझ लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अपलाइन के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर उसके पास 10 आएगा तो वो दो दो डिवाइड करेगी ना, दो दो 5 लोगों को देगी। लेकिन आप अगर खुद से 10 जनरेट करते हो तो आपका वो खुद का होगा। तो वो 10 लोगों से आप खुद से बात करते हो तो वहाँ पे टीम का रेशो ज़्यादा बढ़ता है, टीम बनाने में आप ज़्यादा फ़ोकस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट बनते हो ना, तो आपको 4-6 महीना, साल भर हो जाएँगे ना, आप जहाँ हो वहीं रहोगे, हमारा ये सोचना है। हमने अपनी टीम में भी बोल के रखा है, अच्छा नहीं लगता है लेकिन बोल के रखा है कि भाई खुद से थोड़ा-थोड़ा करो, तो ताकि आप सेल्फ डिपेंड बन जाओ। कल की डेट में अगर आपको करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि अगर खुद से लीड जनरेट की जाती है ना, तो आप अपने बिज़नेस को बहुत हाई ले जा सकते हैं। और कोई भी बिज़नेस हो, इन्वेस्टमेंट माँगता ही है। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, जैसे हम पार्लर वगैरह में फेशियल किट वगैरह रखते हैं ना, उसमें लगाते हैं, वैसे ही हमारा लीड जनरेट करना होता है। वहाँ तो लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ 1000-500 अगर आप लगा देते हो ना, तो आपका बिज़नेस बहुत ग्रो कर जाता है। बिल्कुल सही कहा रुचि जी ने, और हमने ये चीज देखी भी है कि जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना, वो जल्दी ग्रो करते हैं, और जो डिपेंड रहते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर, वो थोड़ा कम ग्रो करते हैं। ये भाई मैंने बहुतों को देखा हुआ है, नाम नहीं ले सकती इस जगह पे, लेकिन बता सकती हूँ आपको कि हमारी टीम में जो लोग डिपेंड रहे उनकी ग्रोथ बहुत धीमी रही, और जो जिन्होंने लीड खुद से जनरेट करी वो लोग बहुत तेजी से ग्रो किए। क्योंकि लीड्स अगर आप खुद से जनरेट करते हो तो आप प्रॉपर तरीके से लीड जनरेट कर पाते हो, और जब प्रॉपर तरीके से जनरेट कर पाते हो तो आपका बिजनेस भी फिर प्रॉपर रहता है, ठीक है ना। सो लीड जी। जनरेट आप खुद से करें, और बिल्कुल सही कह रही हैं वो कि इन्वेस्टमेंट, हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। अच्छी बात ये है कि कोई और बिजनेस आप करते हो तो लाखों में करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे इतना सा 500, 1000, 1500 या 2000 रुपीज आप इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को कर सकते हो, और जो पैसा आप किसी अन्य बिजनेस से नहीं कमा सकते उससे ज्यादा आप यहाँ से कमा सकते हो। आपके सामने प्रूफ मैं बैठी हूँ, ये बैठी है, ये 74,000 अर्न करती है। मेरी इनकम तो आपने देख ही ली, 6 लाख प्लस हो चुकी है, वो भी घर बैठे, है ना। वर्क फ्रॉम होम घर बैठे मिल रहा है, अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हो, पैसिव इनकम अर्न करोगे, एंड टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। कौन सा बिजनेस दे रहा है? तो हर तरीके से बहुत ही प्यारा बिजनेस है, और लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ओनली 1000, 500, 1500 या 2000, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रुचि जी मैं जानना चाहूंगी, आप जैसे आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि 1 साल में आपकी इनकम कितनी हो गई, 1.5 साल में आपकी इनकम कितनी हुई, उसके। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, आपने बोला था कि आपको 6 ईयर्स तक बेबी नहीं हुआ। अभी फिलहाल तो आपके पास बेबी है ना? क्या कह रही मैम, बच्चा है आवाज़ ना आपके ब्रेक पास हो अभी? रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी एक क्वेश्चन आया था नीचे की तरफ, आपने ये बोला जी, था कि 6 साल तक आपके पास बेबी नहीं था। जहां तक मुझे पता है जी, अभी तो आपके पास बच्चा है। जी। मोदी के आने से अभी पहले या मोदी के आने के बाद आया? नहीं, नहीं, जब मैं इस बिज़नेस में आई तब मेरे पास था, 2 साल का बेबी था। उसके पहले मेरे शादी को 12 साल हो गए हैं। जब मैंने बताया ना 5-6 साल नहीं हुआ, फिर उसके बाद हुआ। जब मैं इस बिज़नेस में आई तो मेरा बेटा 2 साल का था।
और मेरी सास कोरोना में एक्सपायर कर गई थी। उसी के बाद ही मैंने बिज़नेस सर्च किया, नहीं तो उन पे इतना टाइम देना पड़ता था ना, कि हम इतना नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 2 साल का बेटा था तब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया। जो लोग बोलते हैं मैम मेरा तो छोटा-सा बेबी है। अरे छोटा-सा बेबी है तो तभी तो आपको करना है। अब वो बड़ा हो जाएगा तो वैसे भी टाइम नहीं है। मेरा सोच था कि अभी 2 साल का है। अगर हम 2 साल मेहनत कर लेंगे, ये स्कूल जाएगा ना तो हमारा जो बिज़नेस होगा वो ऑटो मोड पे होगा। अगर हम काम नहीं भी करेंगे तब भी हमको पैसा आएगा। तो इस वज़ह से मैंने पूरी जी-जान लगा के इस बिज़नेस को किया है, पूरा सीखा है। तो मेरा 2 साल का था, अब 4 साल का है। नहीं, वैसे देखो लोग बहाने तो बहुत लगाते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात भी कर रही थी इस सिलसिले में, कि लोग बहाने तो हाँ बहुत जी। लगाते हैं। कितने सारे जी, बहाने मैम। होते हैं लोगों के काम ना करने के, हुँ, बच्चा छोटा है, इसलिए नहीं हुँ। कर सकते, मैडम मीटिंग नहीं कर सकते हम, बच्चा छोटा है। मैडम, जी, हम ये वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है? लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स काउंट करा देते हैं। हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग करने में 2-2 महीने खींच जाते हैं। मैंने हफ्ता भर लिया है शिफ्टिंग करने में और बिज़नेस में वापस से रिटर्न हूँ, है ना? बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं। हम आज भी यहाँ पे एक्टिव तो हैं। हमारी टीम में भी लीडर बिज़ी थे, तो फिर हमने क्या किया था ना कि हमने अपने घर की सफाई पहले नहीं करी थी। हमने दिवाली के 2 दिन पहले ही स्टार्ट करी थी कि हमारे बिज़नेस में अगर किसी को नीड हो तो हम अवेलेबल हैं। अगर हमारी टीम में सबके घर में होती है तो ये चीज़ हमें अगर लीडर है तो हमें खुद समझनी है, कि देखो सफाई अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो अगले साल हो जाएगी, हमारा जो सोचना है। तो सफाई हमने उतनी की जितनी ज़रूरत थी और वहाँ पे मैं अवेलेबल रही अपने बिज़नेस में और मैं हमेशा रहती हूँ। बिल्कुल। आप मीटिंग्स के लिए बताइए कि बहुत सारे लीडर्स हैं ना, मीटिंग्स में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि मीटिंग में एक्टिव रहने वाले लीडर्स में और मीटिंग में एक्टिव ना रहने वाले लीडर्स में क्या डिफरेंस रहता है? उनके बिज़नेस में क्या डिफरेंस रहता है? मुझे तो पता है, जो लोग मीटिंग में एक्टिव रहते हैं उनका बिज़नेस अच्छे से ग्रो करता है और जो लोग मीटिंग्स में एक्टिव नहीं रहते उनका बिज़नेस कुछ खास ग्रो नहीं करता। आपका क्या मानना है? मैम बिज़नेस में अगर आप मीटिंग ले रहे हो तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। अगर अभी आपसे जब मेरी बात हुई थी तो अचानक ही से तो हुआ कि भई मीटिंग लेना है तो हम तैयार थे। बल्कि हम तैयार नहीं थे मतलब अगर अब अपने घर को देखें तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम रेडी नहीं थे। लेकिन हमारा बिज़नेस है, अगर हम कहीं ऑफलाइन वर्क करते, वहाँ से फ़ोन आता तो हमें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता। और छुट्टी नहीं मिलती है सबसे बड़ी बात। तो हम वही चीज़ हमारे माइंड में सेट रहता है कि अगर हम प्राइवेट जॉब करते, तो वहाँ पे हमें डेली अवेलेबल रहना पड़ता। और लेकिन यहाँ पे है तो हम कभी-कभी अगर हमें सामने से कुछ करना पड़ रहा तो अवेलेबल रहना चाहिए। हम किसी को अगर हम मीटिंग के लिए बोलेंगे तो वो कहेंगे मैम हमारा व्रत है, हम मार्केट है में हैं, हम फलानी जगह हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। और हमारा सोचना ये है मैं कैंसल कर देती हूँ। अगर मेरे पास आधे घंटे पहले भी फ़ोन आ गया ना, अगर मैं मार्केट भी जाती हूँ ना तो हम कह देते हैं मार्केट कल हो जाएगी। तो वहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके डाउन में लोग हैं ना आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमारी सीनियर सामने से मीटिंग ले रही है, सारी चीज़ें कर रही है, पे आउट भी अच्छा ले रही है, तो वहाँ पे आपके लीडर भी अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं अपनी टीम में भी बोलती हूँ कि आपको 1 बजे के सेशन और 3 बजे के डेमो सेशन में उतरना है, तो मैंने बोल के रखा है। तो काफ़ी हमारी टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो रेडी भी हैं। तो मेरा मानना है कि ना कि कभी मीटिंग के लिए मना नहीं करो। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था ठीक से। लेकिन फिर भी आज की डेट में आप देख सकते हो हम कितना बोलते हैं, है ना? तो आप लोग जैसे-जैसे करते हो ना वैसे-वैसे सीखते हो। हम शुरू से सीख के नहीं आते हैं। चीज़ें करने से ही सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो करेगा बिज़नेस में वो ग्रो ज़रूर करेगा। मैंने देखा है जो लोग मीटिंग वग़ैरह लेते हैं ना, तो उनका बिज़नेस बहुत अच्छा जाता है। तो मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बहाने-वहाने तो एक तरफ रहते हैं। हम तो अपने दिमाग में सेट रहता है मेरा कि प्राइवेट जॉब अगर होती तो मुझे जाना पड़ता। तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। आज तक है हमें शायद रेयर है कि हमारा बच्चा बीमार हो तो मैंने मना किया हो या मैं खुद। ये तो मैं कभी वॉइस मना नहीं ब्रेक हो करती गई। हूँ। सबसे बड़ी बात है ना मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। रुचि जी, आप मीटिंग के अंदर हैं? मुझे तो पॉज़ हो गया है। मेंबर्स प्लीज़ आप मुझे बताएँगे रुचि जी आपको शो हो रही हैं? मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। ओके, हाँ, हाँ। ठीक है, हो गया। अभी आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रही हूँ। मैं दिख रही हूँ? हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा रुचि जी ने कि जो लोग मीटिंग्स
में एक्टिव रहते हैं ना, उनका बिजनेस जल्दी ग्रो करता है। कई सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे, मैं बता देती हूँ। रीजन नंबर 1, अगर आप मीटिंग्स में एक्टिव रहते हो तो आपकी फेस वैल्यू बनती है, आपके डाउनलाइन का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। रीजन नंबर 2, आपकी नॉलेज बढ़ती है। मीटिंग देखकर उतनी नॉलेज नहीं बढ़ती, मीटिंग लेने से आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रीजन ये है कि आपके डाउनलाइन का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है, आपका फेस वैल्यू बनता है और आपकी नॉलेज भी मीटिंग में एक्टिव रहने से बढ़ती है। और आप रीजन नंबर 3, मीटिंग्स में अगर आप एक्टिव रहते हो तो आप अपनी टीम को भी अच्छे से नॉलेज दे पाते हो। तो मीटिंग में एक्टिव रहने से बहुत फायदा रहता है बिजनेस, और जो लोग मीटिंग्स में एक्टिव रहते हैं उनकी ग्रोथ पक्की होती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप भले ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको भले ही यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जॉब करते तो क्या होता, 9 to 5 का जॉब आपको करना पड़ता है, एंड 9 to 5 आपको रेगुलर तैयार रहना पड़ता। तो यहाँ पे भले ही आप घर पे रह के काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 9 to 7 तैयार रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल अपडेट रहा करो। जैसे अब मैं अभी रुचि जी से मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है, वो तैयार बैठी हैं, ठीक है। और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही रेडी हुई हूँ, फटाफट से मैंने बाल कॉम किए, मुंह पे पानी डाला, लिपस्टिक लगाई और आके आगे बैठ गई, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं अगर कोई भी मीटिंग मुझे पता चलती है कि भाई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, मुझे लेनी है, या फिर मुझे पता चलता है कि ट्रेनर की लाइट चली गई, तो विद इन 5 मिनट इस टेबल पर बैठे दिखाई दूंगी मैं। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे कि आप समझ जाओ कि सुबह 9 बजे तो ऑफिस स्टार्ट हो गया और शाम को 7 बजे तो ऑफिस खत्म हो गया। इस पीरियड में आपको तैयार रहना चाहिए हर समय। ये नहीं मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मैं उधर हूँ, मैं इधर हूँ। संडे किसके लिए बनाया है? इसी के लिए तो बनाया है। इधर उधर जिधर भी जाना संडे में जाओ, ठीक है। पॉइंट क्लियर? जहां भी जाना संडे में जाओ। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो मीटिंग का हो गया। अब रुचि जी आपकी ग्रोथ जानना चाहेंगे। अब जरा स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ बताइए कि 6 मंथ का तो खैर हमें पता चल गया। मई मंथ में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए। 1 साल में आपकी इनकम 7,000 के आसपास हो गई। 1.5 साल में आपकी इनकम कितनी थी? 2 साल में आपकी इनकम कितनी थी? अभी कितना टाइम हो गया और क्या पे आउट है आपका? मैम हमें 1 साल में 6 महीने का तो पता ही है, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कैशबैक आता था। मैं उसी में बहुत खुश थी कि चलो कैशबैक तो आ रहा है। अगर मैं अपने, मान लो हमारे यहाँ दुकान है, अगर हम उसको प्रमोट करते तो वो तो हमें इतना भी नहीं देते। तो यहाँ पे हमसे कम से कम उतना तो मिल रहा है, कैशबैक तो आ रहा है। तो वहाँ पे मेरे जो मैं डायरेक्टर बनी, तो तब तक मैंने इस 1 साल में मैंने इस बिज़नेस को थोड़ा-सा डीप से समझा था कि डायरेक्टर बनने के बाद जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, उसके बाद आप जितनी चाहो उतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे आपको अगर इनकम लेना है, तो आपको डीप पे वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। और आई थिंक मेरी अभी अगस्त में मेरा एक अचीव हुआ, तो मेरी इनकम जो है वो 34,000 गई। फिर सितंबर में हमारी इनकम शायद 55,000 थी। सितंबर अक्टूबर में अभी हमारी इनकम आई है 74,000। तो मतलब हमारी अभी हमें 2 साल नहीं हुआ वर्किंग टाइम, दिसंबर से होगा। अभी मुझे इस बिज़नेस में आए, जब मैंने वर्क स्टार्ट किया वो मेरा दिसंबर मंथ था। वैसे तो मुझे 2.5 साल हो गया है। जून में 3 साल होगा, आने वाले जून में 3 साल होगा। तो मेरा वर्किंग टाइम दिसंबर से था, तो मेरी अचीवमेंट थी डायरेक्टर के बाद मुझे बैक टू बैक मतलब पेमेंट बढ़ता हुआ आया। 6.5 आया, 7.5 आया, 9 आया, 11 आया, 14 आया, 21 आया, उसके बाद 34 आया, 34.5 आया, फिर 41 आया, 55 आया, उसके बाद 74,000 रुपए आया अभी। तो मेरी इनकम बढ़ते हुए क्रम में आ रही है और मैं कोशिश करती हूँ अब कि मेरा पूरा टारगेट सेट है कि मेरी टीम में जो भी लीडर हैं, जिनका सक्सेस नहीं हुआ है, जो ग्रो नहीं किए हैं, मैं उन पे वर्क कर रही हूँ। मैं अपने टाइटल के पीछे नहीं भाग रही हूँ कि मुझे प्लैटिनम मिल जाए या मैं डायमंड बन जाऊँ। मैं सिर्फ जो हमारी टीम में आए हैं, मैं उनको सक्सेस देखना चाहती हूँ। अगर वो सक्सेस करेंगे तो हमारी इनकम ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो हम उन पे वर्क कर रहे हैं कि हमें उन पे वर्क करना है, क्योंकि जो बहुत उम्मीद लेके हमारे साथ आया है वो यहाँ से जाए नहीं। कल की डेट में वो ये ना बोले कि मोदी केयर अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अब मेरा जो टारगेट है, मैं उन लोगों पे वर्क कर रही हूँ जो हमारी टीम में सक्सेस नहीं हुए। प्रॉपर चीजें जो उनकी नीड है मैं कोशिश कर रही हूँ उनको पूरा करूँ, और नेक्स्ट मंथ जो हमारी इनकम है वो 80+ हो।
ओके, तो आपको अभी ये दिसंबर में 2 इयर्स कंप्लीट होंगे, मतलब वर्किंग टाइम जो आपका है वो दिसंबर में 2 इयर्स आपने एक कंप्लीट बार होंगे। बोला था ना कि हम रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाएं और उस टाइम को काउंट करें तो क्या फायदा है, हमें वर्किंग टाइम को काउंट करना चाहिए। और एक चीज आपने और बोली थी कि जैसे अदर कंपनी से हमें कॉल आते हैं, आपने उसमें 10 मिनट बर्बाद किया, 10 मिनट में आप 2 लोगों को प्लान बता सकते हो। तो अदर कंपनी से फोन आते हैं, हम सीधे फोन काट देते हैं कि दोबारा फोन मत करना, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि अगर इनसे 10 मिनट हम बात कर सकते हैं तो हम 1 लोगों को प्लान बता सकते हैं। तो मैं उनसे भी बात नहीं करती हूँ, तो मैं अपने टाइम को कोशिश करती हूँ कि सही से मैनेज करूँ और सही जगह लगाऊं, जिससे कि जिस लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारे हस्बैंड बोलते हैं ना कि तुम तो हमसे ज्यादा कमाने वाली हो, तो लगता है बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक होता है ना कि घर में पैसा होता है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हस्बैंड भी कमा रहा है, तो आप किसी चीज पे हाथ रखते हो ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो आज सिचुएशन ऐसी है, तो हम रोज थैंक यू करते हैं सबसे पहले अपनी कायनात मैम को, दूसरा करते हैं बिहारी जी को कि हमें मोदी केयर मिला और आप जैसी सुपर अपलाइन मिली जो ऑनलाइन बिजनेस को खड़ा किया। बिल्कुल सही बात है। एक चीज तो मुझे आपकी ये अच्छी लगी कि आप टीम की इनकम पर फोकस करते हैं। मैं एक चीज देखी है कि जी जब हम टीम की इनकम पर फोकस करते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ है ना बहुत तेज हो जाती है। हम हमारे बारे में सोचेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वही हम हमारी टीम की इनकम पर फोकस करेंगे, उनकी इनकम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। उसमें हमें गॉड भी हेल्प करते हैं। पहली चीज मुझे ये बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मैं भी इसी चीज पे काम करती हूँ। दूसरा, टाइम। देखो, पैसा कमाया जा सकता है, टाइम नहीं कमाया जा सकता। जैसे कि उन्होंने बोला कि 10 मिनट भी बर्बाद क्यों करने किसी और कंपनी का प्लान सुनने में, 10 मिनट भी क्यों बर्बाद करने किसी और को सुनने में। वो 10 मिनट अपने बिजनेस को दो, 2 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी इस टाइम के अंदर अंदर। तो टाइम सेव करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही बढ़िया होता है टाइम सेव करना, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन आप टाइम कभी नहीं कमा सकते। अगर मैं बोलूं कि पुराने 12 साल ले आओ, ले आओगे? या मैं ये बोलूं कि जो आपने 2 साल बर्बाद किए उनको रिटर्न कर लो, कर लोगे? लेकिन मैं बोलूं 2 लाख कमा लो, कमा लोगे? समय नहीं कमा सकते लेकिन पैसा कमा सकते, इसलिए समय की बर्बादी कभी मत करना। समय का सही इस्तेमाल ही आपको अमीर बनाता है। ठीक है, तो टीम की इनकम पर फोकस करें, समय की बर्बादी ना करें एंड प्रॉपर तरीके से बिजनेस को करें। जैसे कि आपका 9 to 5 होता है, तो 9 to 5 आप बिल्कुल अपडेट रहे, बिल्कुल रेडी रहे, 5 मिनट के अंदर अंदर उपस्थित रहे। ठीक है, अभी मैं आपका शेड्यूल जानना चाहूंगी। आप भी हाउस वाइफ हैं, बच्चा भी है छोटा जी सा, फैमिली भी है, सब साफ सफाई भी करनी होती होगी, घर की खाना भी बनाना होता होगा, साथ बिजनेस भी करते हैं, तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? और साथ में आप मुझे अपना टाइम सेविंग करना बताना कि आप टाइम कैसे सेव करते हैं, किस तरीके से बिजनेस को टाइम देती है, कैसे मैनेज करती है बिजनेस को, और प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप्स आप कैसे करती है वो भी मुझे बताना आप। सबसे पहले टाइम मैम, सेविंग बताइए। हाँ, तो टाइम का इशू तो थोड़ा हमारा थोड़ा-सा रूटीन गड़बड़ रहता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी अपनी टीम लीडर के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। टाइम ये रहता है ना कि अब बच्चा मेरा स्कूल भी जाता है, तो अब मैं आपको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है अपने आप को फिट भी रखना है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब बहुत मजबूरी में उठती हूँ, लेकिन उठ जाती हूँ। और रात में हमारा सोने का थोड़ा गंदा रूटीन है कि 12-1 बजे सोती हूँ, लेकिन सो जाती हूँ 12 बजे तक और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर पार्क वगैरह टहल के आती हूँ 1 डेढ़ घंटा, फिर बेटे को उठाती हूँ, उसको तैयार-वैयार करके खाना-पीना खिला के स्कूल भेजने जाते हैं हस्बैंड, वहाँ से आते हैं तब तक मैं अपने घर का झाड़ू-पोछा जो भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा सो लेती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। 1 डेढ़ घंटा सो लेती हूँ सारा काम करके, ताकि मुझे दिन भर मतलब अच्छा फ़ील हो, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती तो अच्छा फ़ील नहीं होता, तो मैं 8:30 से 10 बजे तक सो जाती हूँ। फिर उठने के बाद मेरा रूटीन चालू हो जाता है वर्किंग का, है ना? मैं घर के काम करने के बाद 12 बजे के बाद 1 बजे के सेशन लेने के बाद फिर मैं एक मीटिंग खुद से अरेंज करती हूँ, ताकि मैं अपने जो हमारे टीम में जो सक्सेस अभी नहीं है, जिनका ग्रो नहीं हो रहा, उनके लिए मैंने एक मीटिंग रखती हूँ, ताकि मैं उनको बता सकूँ, सिखा सकूँ कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी बात है ना, हमारी टीम में जितने भी लीडर या मेंबर हैं ना, वो जो मैं बोलती हूँ ना, वो करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला करने की कोशिश कर रहा है, और हमारी टीम में ज़्यादातर लोग सक्सेस हैं। कुछ ही लोग हैं जिनको मैं सक्सेस करा दूँगी 1-2 महीने में, ये मेरा खुद से टारगेट है। तो वो लोग भी सक्सेस हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है ना, और मैंने अपनी टीम, सबसे बड़ी बात है ना कि टीम में मैंने कोशिश करी है कि हमारी टीम में जितने भी अगर से 10% पे भी है ना, तो उसको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करी है कि वो सारी चीज़ें उसको खुद से करना आना चाहिए।
अगर अच्छा लीडर है तो मैं उसको सिखा देती हूँ, ताकि उसको खुद से करना आना चाहिए। तो हमारी टीम में ज़्यादातर लोग जितने भी मेंबर हैं खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो आज के टाइम में वो लोग मुझे इतना परेशान नहीं करते हैं। पहले की बात करें तो मैं पूरा दिन लगी रहती थी प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो-अप, फिर टीम में कोई प्रॉब्लम है वो देखना और कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेल करना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन आज की डेट में हमारी टीम इतनी अच्छी है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है, तो हम इतना परेशान नहीं होना पड़ता है मुझे। तो मैंने सब कुछ सिखाया है कि आप खुद से करना आ जाएगा ना, तो आप हमें मैसेज करोगे तो हम 1 घंटा लगा देंगे, 2 घंटा लगा देंगे, 1 दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन चीज़ें आप खुद से करोगे, आपके पास किसी मेंबर की परेशानी आई, खुद से सॉल्व कर दोगे तुरंत। क्योंकि मेरे साथ मतलब मैंने जो फ़ील किया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं सोचती हूँ कि ना जो अच्छा लीडर है, मैं शुरू में सारी चीज़ें सबको नहीं सिखाती हूँ 10% वालों को या 13 को, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लीडर मुझे लगता है कि बिज़नेस में बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसको मैं सारी चीज़ें सिखा के उसको सेल्फ डिपेंड बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मीटिंग रखती हूँ, 1 घंटे की रहती है मेरी। वहाँ पे उनको जो नीड होती है, जो बात करना होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ डेली। तो वो लोग अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। और टाइम ऐसे मेरा टाइम 6 बजे भी मैं एक मीटिंग अगर ज़रूरत होती है तो मैं रख देती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। 7 बजे ट्रेनिंग सेशन कोशिश कर रही हूँ स्टार्ट करने की, ताकि 1 बजे के सेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है तो आगे ना आए आपको। तो ट्रेनर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो भी 1 बजे के सेशन में आएँ, उन लोगों को भी अच्छा लगे कि 1000 2000 लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो ये शेड्यूल मैंने बना के रखा है, अभी कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ। एक मीटिंग तो अरेंज करी, दूसरा ट्रेनिंग सेशन अरेंज करूँगी, ताकि 1 बजे के सेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आप 10 बजे से लेके एंड शाम को 7 बजे तक बिज़नेस करती हैं, है ना? 8 ये आपका साढ़े 8 बिल्कुल बज जाता है मैम, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, ओके, तो 10 बट बजे वो से लेके लगता है शाम को 8 बजे 7। तक तो मैं अवेलेबल हूँ, 11 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद थोड़ा हमारा घर का काम रहता है, लेकिन किसी के लीडर का फ़ोन आ जाता है, तो वो भी मैं हैंडल करती हूँ, क्योंकि अब इनकम कहते हैं ना, जब आपकी इनकम आती है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनकम देख के अच्छे-अच्छे सपोर्ट करने लगते हैं। तो वो मना नहीं करते हैं, आप बात करते जाओ, काम करते जाओ, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम क्या है? आप घर के काम को मैनेज करे हुए बात ही तो करना होता है फ़ोन में, तो फ़ोन में बात करते रहो, काम करते रहो। तो मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहती हूँ ज़्यादातर, और कॉल पे भी अवेलेबल रहती हूँ। ओके, सो प्रोस्पेक्टिंग फ़ॉलो-अप तो चलो ये है कि आप टीम के साथ भी फ़ॉलो-अप में रहती हैं, है ना? पूरी टीम के जी, साथ फ़ॉलो-अप में रहती है, पूरी टीम को आप पर्सनली गाइड करते सिखाती हैं सब कुछ, मीटिंग्स जी के थ्रू। मैम। अब रही बात नए मेंबर की, तो आप नए मेंबर को भी प्रोस्पेक्ट करती हैं, फ़ॉलो-अप लेती हैं, टीम बिल्ड करने में टीम बिल्ड करती हैं आप खुद भी? हाँ मैम, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, तो ऐसे मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है प्रोस्पेक्टिंग करना। मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, जॉइनिंग भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे साथ है ना एक्टिव होके आए और यहाँ बहुत अच्छी इनकम ले। तो मैं प्रोस्पेक्टिंग आज भी करती हूँ, 2-4 नंबर अगर रहता है ना तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बिल्कुल, सही बात है। प्रोस्पेक्टिंग एक लीडर को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं पता है ये सवाल क्यों पूछा? हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जो किसी एक लेवल पे पहुँच गए हैं और उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग छोड़ दी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर को प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी जैसे कि जी, मुझे मान लो कोई न्यू लेग क्रिएट करनी है, तो डेफिनिटली मैं प्रोस्पेक्टिंग करूँगी। पिछले साल ही मैंने खूब सारी प्रोस्पेक्टिंग करी थी, है ना? तो प्रोस्पेक्टिंग एक लीडर को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करते रहोगे, तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ होती रहेगी। आपकी टीम मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, अच्छी बात है। हुँ, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, तो सबसे बड़ी बात है ना, आपकी टीम में मान लो कोई ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हो ग्रो कराने में। तो अगर आप करते हो ना तो थोड़ा इम्पैक्ट भी अच्छा जाता है कि चलो हमारी सीनियर सपोर्ट कर रही है, एक इमेज भी अच्छी बनती है। तो आपका बिज़नेस भी ग्रो करता है, और आगे चल के हमें अगर लोग 70-80 हज़ार में संतुष्ट हैं, तो वहाँ संतुष्ट रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। लेकिन हमारा मानना है अगर इस बिज़नेस से इतना सारा कमाया जा सकता है, तो कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं मैं भी कोशिश यही करती कहती हूँ। मैं भी यही कहती हूँ, जब 5 लाख कमाया जा सकता है तो कमाओ ना। 50 लाख कमाया जा सकता है तो कमाओ ना, एक्टिव रहो ना, हाँ जी। प्रोस्पेक्टिंग करो ना। 30-35 हज़ार में आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं। हुँ, ओके, सो इनकम बढ़ाओ अपनी, जितनी ज़्यादा इनकम रहेगी ना उतनी लाइफ लग्ज़रियस रहेगी। ओके, सो अभी आपने अपनी ग्रोथ भी बता दी हमें, आप प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, आप घर भी मैनेज करते हैं, बिज़नेस भी मैनेज करते हैं, ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं 11 टू 8 ओ क्लॉक। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं? अब 54 हो चुका है, अभी हमें मीटिंग ओवर करनी होगी, तो अब मैं आपके ड्रीम्स और जान लेती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं?
आप क्या सोच के इस बिजनेस में आई थी? क्या जो सोच के आई थी वो अचीव कर लिया? और अब आपने क्या सोचा है आगे के लिए? मैं यहाँ पे सोच के आई थी कि 5-6 हजार कमा लूं ताकि मेरे हस्बैंड एग्री करने लगे। तो मैं 5-6 हजार सोच के आई थी, लेकिन 5-6 हजार आने के बाद मुझे 10 हजार की प्रोसेस पता चली। तो मैंने प्रोसेस पे काम करती रही। अब मेरे हस्बैंड का शुरू से सपना था कार का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी उनको मोदी केयर से कार गिफ्ट करूँ। और मेरा ऐसा टारगेट नहीं रहता है कि मैं सालों का टारगेट लेके चलूँ। मेरा 2 महीने का टारगेट रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने मेरे 74,000 आई है, तो मेरा 85 जाए अगले मंथ या 80 जाए, तो उस पे मुझे वर्क करना है। तो मैं ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे गोल सेट करती हूँ। और हमारा एनिवर्सरी होता है जून में, तो हमारा जो सेट रहता है कि हमें एनिवर्सरी में अपनी इनकम को इतनी ले ही जानी है। उसके लिए हमें कितनी कोशिश करनी है वो मैं लिख लेती हूँ, कि अगर हम प्लैटिनम बनेंगे तो हमें इतनी इनकम आएगी, अगर हम एलपीवी निकालेंगे तो मुझे इतनी इनकम आ सकती है। तो मैं उस पे वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। तो 2-2 महीने का गोल सेट करती हूँ कि अब इतनी है, 8,000 बढ़ाएँगे, 10,000 बढ़ाएँगे, 5,000 बढ़ाएँगे, तो तब तक जाते-जाते हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारी जून तक की हमारा जो सोचना है कि हम जून तक पहुँचे, तो हमारी इनकम 1.5 के आस-पास हो। और बिहारी जी की कृपा रहेगी तो वो हो भी हो जाएगी, जाएगा, क्योंकि हो बिज़नेस बढ़ता जाएगा। हुआ दिख रहा है, मतलब बिज़नेस को जिस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि हो सकता है 1.5 प्लस हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन 1.5 तो हमें करनी ही करनी है जून तक। तो जून उससे तक ज़्यादा आपका ये नहीं। इरादा है कि 1.5 लाख आप कमाना चाहते हो जून तक, तो हो जाएगा। आपने सोच लिया हाँ, तो हो जाएगा। नहीं अंदर से तो सोच है 2 की, लेकिन 2 1.5 इसलिए बता रहे हैं कि अगर 2 नहीं आई, वैसे तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन मैं गोल सेट वही करती हूँ जो कंप्लीटली मैं पूरा कर सकूँ उसको। तो 1.5 लाख तो पक्का है कि मैं कर लूँगी। लेकिन 2 लाख का थोड़ा-सा डाउट चल रहा है, क्योंकि आगे-पीछे बिज़नेस होता रहता है। तो कोशिश है कि 2 लाख जाए, लेकिन 1.5 लाख का टारगेट मेरा सेट है। और कोशिश है कि अपने हस्बैंड को बहुत जल्द कार गिफ्ट करूँ मोदी केयर से। ओके। नहीं, हो जाएगा, आपने प्लानिंग कर ली है तो। और मुझे पता है कि आपने प्लानिंग की है ना, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग की होगी, तो पक्का आप 1.5-2 लाख कमाओगे और कार भी हाँ लोगे। जी। क्योंकि हम लोग हाँ जी। एलवीज पे वर्क करते हैं, आप भी एलवीज पे ही वर्क करते हो। बहुत हाँ, अच्छी बात एलबीज है। पे वर्क करते हैं ताकि हमारा बिज़नेस आ ही जाए। और जो हमारे लेग में जो वर्किंग में है लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हैं, उस पे वर्क कर रहे हैं। तो कोशिश है कि वो भी सक्सेस होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम सक्सेस होते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। जैसे क्योंकि काइनाट का 74,000 इनकम जो हम देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमें लगता है काश हमारी टीम में भी इतनी इनकम आए बहुत जल्दी। तो उसके लिए हमें वर्क पे रहना ज़रूरी है। तो मैं कंटिन्यू अपने वर्क पे रहती हूँ, कुछ टीम लीडर परेशान भी करते हैं, तब भी मैं उनको बहुत डाँटती रहती हूँ कि नहीं आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपको करना ही है, तो थोड़ा-सा चिल्लाते-विल्लाते रहते हैं, लेकिन वो लोग बुरा नहीं मानते हैं, वर्क अच्छे से कर रहे हैं। ओके, जैसे कायनात भी एलवीज पे फोकस करते हैं, मैं भी एलवीज पे फोकस करता हूँ। हम लोग टाइटल्स पे फोकस नहीं करते, एलवीज पे करते हैं। मेरा भी ये जी, तरीका होता है कि अपनी एलपीवी निकाल लो, फिर उसकी एलपीवी निकालो और फिर उसकी एक और एलपीवी निकालो डाउन के अंदर, ताकि जी, उन डाउन को अगर अच्छी इनकम आएगी तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा होगा और पे आउट भी अच्छा आएगा। तो मैं भी एलवीज पे फोकस करती हूँ। इसी वजह से मेरा जो एलपीवी बोनस है वो 2 लाख प्लस के आसपास है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी एलपीवी पे फोकस करते हैं कि टाइटल्स पे फोकस करते हैं? हाँ जी, मैं एलपीवी पे ही हमने फ़ोकस किया है। आपको बता दें हमारे अगस्त के पहले जो इनकम थी वो 21,000 रुपए की थी। उसके बाद मेरा एकदम से पता नहीं कौन-सा भूत सवार हुआ। मैं आपका वह सेमिनार से आई जयपुर से, उसके बाद फेस्टिवल हुआ, रक्षाबंधन का वहाँ से आई, तो 1 लेख से हमारा बिज़नेस 2700 जा रहा था। और मुझे एलपीवी निकालनी थी, ये मेरा खुद से चैलेंज था। हस्बैंड बोले कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब 900 बिज़नेस वॉल्यूम कैसे लेके जाओगी? तो हमने कहा हो जाएगा। मैंने 26 तारीख से लेके 30 तारीख में हमने अपने एलपीवी निकाली थी। 3700 पीजी 3700 पीवी के साथ। मेंबर्स आपको वो चीजें दिख रही हैं, मुझे नहीं दिख रही। पॉज हो गया है। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। हाँ, हाँ, तो तो आपको मेरी 2700 एलपीवी 37 पीवी के निकाल साथ ली निकली आपने? थी एक एलपी। हाँ जी मैम। 2700 था आपका, तो फिर आपने एलपीवी निकाल ली अपनी? हाँ जी, 3700 पीवी के साथ निकली थी। और क्या उसके बात। बाद फिर मैंने अगले मंथ दूसरी एलपीवी निकाली, वो निकल गई। आज जो दूसरी एलपीवी निकली थी ना, तो वो एलपीवी हमारी आज पूरी टीम बना लो, और उस लेग की पीवी एक होती है। मतलब एक टीम से मुझे सबसे ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम जाता है। तो कितनी उसके बाद एलपीवी है मैंने आपकी? उसके 2 महीने बाद तीसरी एलपीवी निकाली, तो हमारी 3 एलपीवी हैं।
बैक टू बैक निकाली है मैं। अच्छा, बैक टू बैक आपने एलपीवी लेग्स निकाली है, उससे अपना चेक आपने बढ़ाया है। तो आप टोटल आपका एसईडी है ना? हाँ, एसईडी ही है। कोशिश है कि इस बार प्लैटिनम हो जाए। ओके, तो एसईडी लेवल पर 74,000 इनकम है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही किया कि आपने जो इनकम निकाली है, मतलब आपने क्या किया कि आपने टाइटल पे नहीं भागे। अगर आप टाइटल पे भागते तो शायद आप अपनी इनकम को इतना नहीं बढ़ा पाते, लेकिन आपने एलबी से फोकस किया तो आप अपनी इनकम को बढ़ा पाए। आपकी भी जी। इनकम बढ़ी और इससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी टीम की इनकम भी बढ़ेगी। हाँ जी, और अगर टीम जो ग्रो नहीं कर रही थी ना, वो भी हाँ, टीम जो ग्रो नहीं करती है ना, वो भी ग्रो कर जाती है। हम सपोर्ट कर देते हैं, तो उनका भी ग्रो हो जाता है और हमारा भी एलपीवी निकल जाता है। तो वहाँ पे प्लैटिनम में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत समय से वो है ना कि नॉन क्वालिफाइड है, तो उनको क्वालिफाई कराना है। नहीं तो प्लैटिनम बनने का मुझे शौक नहीं है। मुझे इनकम बढ़ाने का शौक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो ये सपोर्ट है कि करके हमें यहाँ उनको डायरेक्टर बनाना है। इस वजह से मुझे प्लैटिनम मच जाएगा मुझे मेरा। मैं भी सारे मेंबर्स से यही कहना चाहूंगी कि आप टाइटल्स पर फोकस ना करें, आप एलबी पर फोकस करें। एलबी से फोकस करने से एक फायदा रहता है कि आपकी एलबी लैग निकलती है तो आपकी इनकम बढ़ती है, और दूसरा फायदा ये रहता है कि आपकी टीम की इनकम भी बढ़ती है। और जब हमारी टीम को इनकम आती है ना, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा होता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। टाइटल से इतना ग्रोथ नहीं आता। टाइटल लेना है लेकिन एलबी जमा जमा के। टाइटल सारे लेने हैं, आपको टॉप टाइटल पे जाना है, लेकिन एलबी जमा जमा के। जैसे मैं भी एलबी जमा जमा के आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है पहले टाइटल ले रही हूँ बाद में एलबी निकाल रही हूँ, पहले एलबी ले रही हूँ फिर टाइटल ले रही हूँ। अगर जैसे हम टाइटल पे फोकस करते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो लेग बहुत मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा लीडर नहीं होते हैं। अगर टाइटल पे फोकस ना करके उसकी टीम अच्छी हो जाती है, तो सामने वाला भी को लगता है कि चलो हमारी लीडर मतलब हमारी अप्लायंस सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पे बेनिफिट दोनों का ही रहता है। दोनों का रहता है एलबी में। ऊपर वाले की जी। इनकम बढ़ जाती है, नीचे वाले की भी इनकम अच्छी खासी आती है, तो दोनों की इनकम अच्छी आती है जब हम एलबी से फोकस करते हैं। तो जी आपको मैम। टाइटल लेना है लेकिन एलबी लेग जमा जमा के, एलबी लेग जमा जमा के जी। आपको टाइटल लेना है। ठीक जी है। मैम। लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जैसे आप हाउस वाइफ है और हमारे साथ भी बहुत सारी हाउस वाइफ वर्क कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी वर्क कर रही हैं, वर्किंग लेडी भी वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ बताइए मोदी केयर के बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक तो पहली बात तो हाउसवाइफ देखो हम भी हैं, जितना काम आपके पास होगा उतना मेरे ही पास होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करते हो, सेल्फ डिपेंड बनते हो, अगर आपको 10,000 की भी इनकम आ रही है ना, तो आपकी जो खुद की इनकम होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। मतलब एक अंदर से खुशी होती है कि चलो मैं इतना कमा रही हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ। और रही बात मोदी केयर की, मोदी केयर एक ऐसा बिज़नेस है ना, मैं कहती हूँ ना, मोदी केयर नहीं आता और हमारी लाइफ में कायनात मैम नहीं आती, तो अभी मैंने जो दिवाली सेलिब्रेट करी है ना, तो इतने अच्छे से मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें इस बार करी जो दिवाली में लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले की बात करूँ तो लोग वो कहते हैं कि ना नए कपड़े पहनने चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदना चाहिए, तो मेरे से नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे घर मैनेज करना होता था। लेकिन इस बार मैंने वो टोटल चीज़ें करी, गोल्ड भी लिया, कपड़े भी खरीदे और बर्तन भी खरीदा, मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं फेस्टिवल में वो सारी चीज़ें खरीदी और करी। तो यहाँ पे मोदी केयर करने से बेनिफिट तो इनकम तो आपको कमा रहे हो, साथ में आपका बात करने का तरीका बदलता है। आप यहाँ पे यहाँ के जो बोलते हैं ना कि सामान लेने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको बता दें यहाँ सामान लेने से जो आप हमारा चेहरा देख रहे हो ना, अगर आप पहले का देखोगे तो हम इतने अच्छे नहीं थे। मोदी केयर में आने के बाद हम अच्छे लगने लगे। और हेल्थ की बात करें तो यहाँ आने के बाद मेरा हेल्थ अच्छा रहने लगा। मैं हर दिन बीमार रहती थी, क्योंकि डिप्रेस रहती थी। कोई कुछ बोल देता था बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बोल देता था कि दिन भर पड़ी रहती है, घर ही से ऑब्जेक्शन आते थे। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। यहाँ पे आप हेल्थ इश्यू है वो भी सही होता है, क्योंकि ट्रेनर बताते हैं कि आपका हेल्थ इश्यू है तो आप ये चीज़ लो, आपको आराम मिलेगा। तो हम सामान तो वही ले रहे हैं ना जो हम ऑलरेडी घर में यूज़ करते थे। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 500 फीस देते हैं, उसके बाद वो दवा लिखता है, उसके बाद भी उसका कमीशन बंधा होता है मेडिकल स्टोर वालों से, तो उसको तो डबल बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो किसी का कमीशन नहीं बंधा है। यहाँ आपने बताया ये प्रॉब्लम है, सजेस्ट किया गया, आपने खाया, सप्लीमेंट लिए, केमिकल फ्री हैं सारे, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिल गया।
बच्चे को भी आप अच्छे से रख सकते हो, पैसिव इनकम का सोर्स है आगे। अगर आपके घर में हस्बैंड काम नहीं करते हैं या कल की डेट में आपका बच्चा इस लायक नहीं निकला, तो आप काम करके यहाँ से 4-5 लाख, 10 लाख की इनकम तक तब तक पहुँच जाओगे जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप उसको अपना बिज़नेस दे सकते हो। कल की डेट में हमारे हस्बैंड अकाउंटेंट हैं, तो कल की डेट में अगर वो नहीं करते हैं या जॉब छूटती है, तो वो बिज़नेस तो ना तो हमें मिलेगा, ना हमारे बच्चे को मिलेगा। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा है ना, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो, अपने बच्चे को भी दे सकते हो। तो जहाँ जहाँ से इनकम आपकी आती है, वहीं से आपका बच्चा लेता है। तो मोदी केयर करना बेस्ट है और सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 1 महीने में सक्सेस कर रहे हैं, 2 महीने में, वो आगे चल के डूब के आ जाते हैं, है ना? गंगा नहा के आ जाते हैं सारे पाप धुल के। और मोदी केयर एक ऐसा बिज़नेस है ना कि आपको मेहनत करनी है। गवर्नमेंट जॉब करते हो, वहाँ भी मेहनत होती है, तभी जॉब मिलती है। मोदी केयर भी गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से तो हमारा भरोसा उठ गया कि वहाँ पे एक लिमिटेड होता है, 50,000, 60,000, 40,000। लेकिन मोदी केयर में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बहाने बनाना बंद करो, हस्बैंड से ऑब्जेक्शन आते हैं, हमारी तरह मैनेज करो। हस्बैंड के टाइम पे हस्बैंड को दो ना, वहाँ पे क्यों फ़ोन पे लगे हो? छोड़ दो। आप जब वो नहीं होते हैं, उस टाइम पे आप अपने वर्क को करो, अपने वर्क को हैंडल करो। क्योंकि कल की डेट में पैसा आता हुआ देखो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, वो मना नहीं करेंगे। जब तक पैसा नहीं आता है तभी तब ऑब्जेक्शन होते हैं। उसके बाद बिज़नेस आप ग्रो करोगे ना, आपके हस्बैंड कभी मना नहीं करेंगे। हमारी टीम में भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो इस बिज़नेस को आप लीगल तरीके से है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लीगल कंपनी में वर्क करिए और अच्छी इनकम लीजिए, पैसिव इनकम सोर्स है। थोड़ी-सी मेहनत है, वो कर लीजिए। वैसे भी हम पंचायत करते ही हैं फ़ोन पे, चीज़ें बताते ही हैं। आप मोदी केयर में बात करिए, मोदी केयर का प्लान बताइए, तो वहाँ से आपको पैसा आएगा। तो हमारा तो मानना यही है कि मोदी केयर हर किसी को करना चाहिए, जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और या जो लोग रजिस्टर्ड हैं, तो सबको मोदी केयर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इससे मल्टीपल बेनिफिट्स आपने बिल्कुल सही बोला, ये मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, बोलने का जो आपका तरीका है ना वो इम्प्रूव होता है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, चेहरा अच्छा हो जाता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट आप अर्न करने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, अर्न करने हाँ लग जी। जाते हो आप। और फिर पैसिव इनकम, बिगर इनकम एंड सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो हर एक फीमेल को ये बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तो यहाँ पे चलिए आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप पार्ट टाइम दीजिए, लेकिन इस बिज़नेस को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। चलिए तो अभी 2 साल हो चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगा रुचि जी आपकी स्टोरी सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। आशा करती हूँ कि टीम को भी मिला होगा। अ, रुचि जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप को-होस्ट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कुछ सीखने को मिला रुचि जी से, रुचि जी की स्टोरी हमने सुनी, तो इसमें हमें पता चला कि इनको भी वो सारे चैलेंज थे, जो हर एक महिला को आते हैं, जब वो इस बिज़नेस में एंट्री करती है। फैमिली की तरफ से भी आ जाते हैं, कई बार बिज़नेस के अंदर भी आ जाते हैं, है ना? हर तरह के चैलेंजेस इनको आए, लेकिन आज आप देखो कि 2 साल के अंदर-अंदर 74,000 के पे आउट पर है। और अभी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है 1.5 लाख की इनकम की, वो भी घर बैठे। तो ये सारी इनकम आप भी एन्जॉय कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। आपको ये विश्वास करना होगा कि जब ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और बस फिर बिज़नेस को सीखो एंड फिर प्रॉपर तरीके से बिज़नेस करो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रॉपर तरीके से बिज़नेस करोगे, ये सोच लो कि अगर आप नौकरी कर रहे होते तो ऑफ़िस जाते, शाम को आते, तो बस सुबह आपका ऑफ़िस स्टार्ट हो गया, शाम को फिनिश। इस पीरियड में आपको वर्क करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है, 6 महीने तक इनकम की तरफ देखना नहीं है। एक समय बाद आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी और फिर एक बार आपकी इनकम आ गई, फिर पक्का बढ़नी है। क्योंकि आपका जब बेस रेडी हो जाता है ना, शुरुआत में थोड़ा टफ रहता है क्योंकि हम बेस रेडी करते हैं। जब आपका बेस रेडी हो जाता है, आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने लग जाते हो, फिर वो इनकम आपकी 100% बढ़ती है क्योंकि जो वो आपका बेस रेडी हुआ है, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। एलबीज़ निकलेंगी, 4 एलबी निकली, 1 लाख की इनकम जाएगी, 6 एलबी लैग निकली, 1.5 से 2 लाख की इनकम जाएगी और फिर ये इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकम फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर ये इनकम कन्वर्ट हो जाएगी 4 लाख में, ये इनकम कन्वर्ट हो जाएगी 5 लाख में, है ना? फिर तो बढ़ती चली जाएगी। आप 6 लैक्स के ऊपर 13 लाख तक कमा सकते हो। और इसके अगर आप इसके
अगर आप इनकम बढ़ाना चाहो ना तो लेग डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ, लेग डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू सो मच रुचि जी, अपना कीमती टाइम हमें देने थैंक के यू सो लिए। मच मैम। आपका भी बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू करे कम है क्योंकि घर बैठे हम लोग इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। इमेजिन नहीं किया था कभी कि यहाँ से सपने भी पूरे होंगे, लेकिन फाइनली एक-एक करके सपने पूरे हो रहे हैं। हस्बैंड भी हमारे इस खुशी में स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मोदी के हमने इनकम इतनी हाई कर ली। वो बहुत खुश हैं फाइनली। तो थैंक यू कि कायनात मैम को भी, आपको भी कि आज उनकी वजह से आज देखा जाए तो हमारे हर दिन दिवाली होती है। मैं कहती हूँ मेरे हर दिन दिवाली होती है क्योंकि हर दिन हमारा बिज़नेस ग्रो करता है। तो वो नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो थैंक यू सो मच बहुत सारा दोनों लोगों का कि हमारी लाइफ में आप लोग आए और हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का, यहाँ एंड तक बने रहे। अब फिलहाल हमें मीटिंग ओवर करनी होगी। ऐसा मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग तभी जी स्टार्ट मैम। होगी जब हम यहाँ से जाएंगे और मुझे तो लिंक भी डालना जी। है। सो फिर बाय बाय ऑल।